रात का घना अंधेरा था। आदित्य एक घने जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। कहीं भी हेडलाइट्स नहीं लगी थी, हर जगह अंधेरा ही अंधेरा था। आदित्य के बाइक की हेडलाइट ही ऑन थी, जिससे सड़क पर थोड़ी रोशनी हो रही थी और जंगल में जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। साथ में पेड़ों पर कुछ जुगनू टिमटिमा रहे थे। आदित्य बाइक चला रहा था, तभी उसे किसी के वहाँ से परछाई की आवाज़ लगी। उसने पलट कर देखा तो वहाँ उसे कोई परछाई दिखाई नहीं दी। आदित्य को लगा कि शायद ये सब कुछ उसकी थकान की वजह से हो रहा होगा, इसलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी बाइक आगे बढ़ाता रहा। तभी उसे किसी के पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी। आदित्य को लगा कि ये शायद उसका भ्रम है, लेकिन पायल की आवाज़ तेज हो गई और आदित्य को एहसास हो गया कि उसके अलावा इस जंगल में कोई और भी है। आदित्य ने फिर से पीछे पलट कर देखा तो उसे वहाँ पर एक सफ़ेद साड़ी में खड़ी औरत दिखाई दी। आदित्य ने देखा कि उसके लंबे काले घने बाल हैं और उसकी आंखें सुर्ख लाल हैं। आदित्य ये देखकर बहुत डर गया और उसने अपनी बाइक बढ़ाने की कोशिश की तो उसकी बाइक ने चलना ही बंद कर दिया। आदित्य के हाथ कांपने लगे। तभी उस साय ने आदित्य को एक शीशा दिखाया, जिसमें आदित्य एक लाइट लिए खड़ा हुआ था। आदित्य देखकर हैरान रह गया कि वो तो बाइक में है और वो लाइट लिए कैसे खड़ा है। तभी उस साय ने आदित्य को कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आदित्य ने कहा, डर के मारे, कि वह अपने घर जा रहा है। आदित्य ने उस साय को जब ये कहा तो उस आत्मा ने उससे कहा कि जो यहाँ आता है वो बच के यहाँ से जा नहीं पाता। आदित्य इतना ज़्यादा घबरा गया कि उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने किसी तरह हिम्मत की और अपनी बाइक स्टार्ट की। और जैसे उसने बाइक को आगे बढ़ाने की कोशिश की, उस आत्मा ने उसकी बाइक पीछे से पकड़ ली और फिर आदित्य को एहसास हो गया कि अब वो बचेगा नहीं। जैसे उसने पीछे मुड़ा तो वो आत्मा अचानक से गायब हो गई। आदित्य को लगा कि शायद वो औरत वहाँ से चली गई है और वह अब जिंदा सुरक्षित अपने घर जा पाएगा। लेकिन जैसे उसने बाइक आगे बढ़ाने लगा तो उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। आदित्य बहुत डर गया। उसे लगा कि फिर से कहीं वही औरत तो नहीं है। उसने देखा तो उसका शक सही था, वो औरत उसकी बाइक के में ही बैठ गई थी। उसने आदित्य को देखा। आदित्य ने अपना कंट्रोल खो दिया और उसकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। आदित्य को उस एक्सीडेंट में चोट तो बहुत लगी, लेकिन उसने हिम्मत की और उठ के वहाँ से भागने लगा। जब वह भाग रहा था तो उस औरत ने कहा, जितना भागना है भाग लो, तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। अगली सुबह लोग गांव वालों को आदित्य की बाइक तो मिली, पर आदित्य कहीं नहीं मिला। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी वो औरत घूमती है और अपने शिकार का इंतज़ार करती है। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।